हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्वेश्चन 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 16 का पहला पॉइंट, सुरेश पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। सुरेश ने बिजनेस शुरू किया कैपिटल के साथ, तो बैंक में पैसा ऐड हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। बिजनेस शुरू करते हैं तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो टू कैपिटल 60,000 60,000। ही बोट गुड्स, उसने गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट एंड पेड बाय चेक, देन बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट 24,000 24,000। सोल्ड गुड्स टू मुकंद, सेल किया फॉर क्रेडिट, तो मुकंद अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का सेल किया? 6700 6700। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, देन कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल किया, देन सेल अकाउंट क्रेडिट 10900 10900। क्लियर? नेक्स्ट, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे किए, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। पे किया वाया कैश, देन कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट 3000 3000। पर पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स खरीदा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू पेड बाय चेक, देन बैंक अकाउंट क्रेडिट 4000 4000। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश, रमेश से गुड्स खरीदे, देन परचेज अकाउंट डेबिट टू बॉट फ्रॉम रमेश, रमेश से खरीदा और क्रेडिट पे खरीदा, देन रमेश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? रिटर्न गुड्स टू रमेश, रमेश को गुड्स रिटर्न कर दिए, तो हमने जो गुड्स परचेज किए थे परचेज को रिटर्न कर दिया। परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं, और अगर परचेज रिटर्न करेंगे देन क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, किसको? रमेश को। डेबिट 1500 15। इश्यूड चेक टू रमेश इन फुल सेटलमेंट, रमेश को चेक दिया, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चेक कितने का दिया? 8500 का। अब रमेश को हमने पेमेंट कितनी करनी थी? 10600। इसमें से 1500 के गुड्स को रिटर्न कर दिए। हमने गुड्स 10,600 के खरीदे थे, 1500 के वापस कर दिए, तो हमें इसको पेमेंट करनी थी 9100 की, बट हमने पेमेंट की 8500 की, तो 600 हमने लेस पे किया, 600 का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट रिसीव को हम करते हैं क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और टोटल पेमेंट कितना हुआ? 9100 का। क्लियर है? डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम होती है, तो इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया। कहां से गया खर्चा? बैंक से। 200 200। बोरोड फ्रॉम रिद्धि, हमने रिद्धि से पैसा उधार पे लिया, मतलब हम कह सकते हैं हमने रिद्धि से लोन लिया। तो रिद्धि से लोन लिया तो पैसा तो आया, कैश तो बढ़ गई, क्योंकि जब लोन लेते हैं तो पैसा आता है। क्यों आया? क्योंकि हमने रिद्धि से लोन लिया, तो टू लोन फ्रॉम रिद्धि, रिद्धि से लोन लिया तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम महेंद्रा ऑन अकाउंट, अब ऑन अकाउंट की बात हो रही है तो यहाँ पे डिस्काउंट की बात नहीं होगी, जब ऑन सेटलमेंट होता है तो डिस्काउंट की बात होती है। तो रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव किया? महेंद्र से, टू महेंद्र। अमाउंट 3000 3000। क्लियर है? बढ़े आगे। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इज टू बिजनेस, अब ओनर ने अपने घर का फर्नीचर बेच दिया, और फर्नीचर बेचकर जो उसको पैसा मिला उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस में तो पैसा आ गया। क्यों आया? क्योंकि उसने इंट्रोड्यूस किया, तो मतलब कैपिटल बढ़ गई उसकी 10,000 10। अब फर्नीचर, ये ऑफिस का फर्नीचर नहीं था ना, इसलिए यहाँ पे फर्नीचर का नाम नहीं आएगा। जब ऑफिशियल कोई सामान एसेट्स होते हैं उनको बेचते हैं तो
टू में वो एसेट्स आएंगे। अब यहाँ पे घर का फर्नीचर बेच के पैसा लगाया ना, तो बिजनेस को क्या बेचा उससे मतलब नहीं है। बिजनेस में पैसा आया 10,000, किसने लगाया? ओनर ने लगाया, तो ओनर का पैसा कैपिटल में चार्ज कर देंगे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू अनीता। हमने 5,000 के गुड्स बेचे, इसकी वर्किंग बनाते हैं, ठीक है। हमने कॉस्ट कितनी थी हमारी? कॉस्ट थी 5,000। प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट जोड़ा? 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 20%, तो 5,000 कॉस्ट है, कॉस्ट का 20%, मतलब हमने बेचना कितने का था? 6,000, ठीक है। सेल प्राइस कितना बन रहा था? 6,000। अब 6,000 पे लेस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 20%। 20% अब किस पे लगेगा? 20% लगता है सेल प्राइस पे। आपने 6,000 का बेचा ना, तो 6,000 का 20%, तो 6,000 का 20% कितना होता है? 6,000 का 20%, कितना होता है? जस्ट अ सेकंड, 1,200 रुपये। कितना होता है? 1,200 रुपये। तो हमने गुड्स बेचे कितने के? हमने गुड्स बेचे 4,800 के। क्या किया? कॉस्ट थी 5,000 की, 5,000 के गुड्स थे, उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया, तो कितना आया? 6,000। अब 6,000 में ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या कर दिया? माइनस। तो हमने गुड्स कितने के बेचे? 4,800 के। तो हम कितने का रिकॉर्ड करेंगे? 4,800 का, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम सिंपल मान लेंगे कि हमारी सेल कितने की हुई है? टू सेल 4,800 की। और ये पैसा उधार पे बेचा या कैश में बेचा? साफ साफ गिवन है कैश में बेचा, तो कैश आपके पास कितना आएगा फिर? 4,800। क्लियर? तो ये थी हमारी वर्किंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट 1, रेफर कर सकते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट 1। नेक्स्ट, अब इसको बाद में देखते हैं, पहले लास्ट वाली कर लेते हैं। पेड कार्ड, सॉरी, ये भी ऊपर वाले से रिलेटेड है, तो हम इसको देखते हैं पहले, फिर हम बनाते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट 2। सेकंड का वर्किंग नोट बनाकर देखते हैं। अब देखो, गुड्स कॉस्टिंग 20,000। अब कॉस्ट कितने की है? 20,000, ठीक है। 20,000 के गुड्स है, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। यहां पर था ऑन कॉस्ट, यहां पर है ऑन सेल, दोनों में फर्क है। तो प्रॉफिट को ऐड करने के बाद क्या आता है हमारे पास? सेल प्राइस। तो ये जो प्राइस आएगा ना, एक्सेस, ये जो अमाउंट आएगी, इस अमाउंट का 20% प्रॉफिट है। यहाँ पर तो कॉस्ट का था, कॉस्ट हमें गिवन थी तो हमने प्रॉफिट निकाल दिया। अब हमें सेल प्राइस गिवन नहीं है, तो हमें प्रॉफिट निकालने में मुश्किल हो सकती है। तो इसको करेंगे कैसे? फिर इसको हम करेंगे, हमें ये पता है सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमें ध्यान है, जितने का भी बेचोगे उसमें कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ोगे। तो सेल हमें पता नहीं, हम सेल को एज इट लिख लेते हैं, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है? 20,000। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ सेल, ये गिवन है। क्लियर है? तो अब ये प्लस की आइटम को हम उधर लेकर आ जाएं, या यहां पे ऐसे लिख लें, सेल इज इक्वल टू 20,000 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 इंटू सेल। हमने ये 20% और जो सेल था ना, इसको खोली ब्रैकेट, इसकी ब्रैकेट में डाल दिया, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो सेल
इज इक्वल टू 20,000 प्लस ब्रैकेट में 2 डिवाइड बाई 10 इंटू सेल, ये ऐसा दिखेगा। अब ये प्लस की आइटम को हम सेल्स में ले आते हैं, इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, सेल माइनस ब्रैकेट 2 डिवाइड बाई 10 इंटू सेल इज इक्वल टू 20,000, ये आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब इसमें हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो हम लिखेंगे सेल माइनस ब्रैकेट खोले 2 सेल इज इक्वल टू 20,000। अब अपोन में क्या आएगा, अपोन में क्या आएगा 10, किसके अपोन में, इधर वाले के अपोन में। मैं इसको तुम्हें और कैसे कराऊं, थोड़ा इजी बनाने के लिए एक बार करते हैं, फिर देखते हैं दूसरा इजी मेथड, दूसरा सिखाता हूं। तो इस के अपोन में क्या है, डिवाइड बाय 10 है, इसके अपोन में है। अब दोनों के अपोन में 10 करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10 सेल माइनस 2 सेल। अब इस पूरे के अंडर ना 10, इसको जब कॉपी पे सोल्व करोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा। या एक काम करते हैं, इस पूरे को यहाँ पे एक बार काट दो, ठीक है। यहाँ तक पहले देखा था, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट हमें गिवन है 20,000, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 20% ऑन सेल, सेल का 20%। तो ये प्लस की आइटम को हम उधर लेकर आते हैं सेल में, तो सेल माइनस प्लस, इधर प्लस था, लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा माइनस का, माइनस 20% ऑफ सेल इज इक्वल टू 20,000। तो ये सेल 100% है, इसमें से अगर 20% को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 80% ऑफ सेल बच गया। अगर सेल ये है, सेल ये वाला पूरा है, पूरे में से अगर 20% चला जाएगा तो कितना बचेगा, 80%। 80% ऑफ सेल इज इक्वल टू 20,000। क्लियर। अब इसको खोल लो, 80 डिवाइड बाय 100 सेल इज इक्वल टू 20,000। तो 80 अपोन में 100 है, अपोन में 100 यहाँ पे जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो सेल इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, 100 डिवाइड बाय 80। तो सेल मेरी कितने की बन जाएगी, 1 2 3 4 20 लाख डिवाइड बाय 80। तो सेल कितनी आई, इज इक्वल टू 20 लाख डिवाइड बाय 80। तो यहाँ पर सेल मेरी कितने की बन रही है, 25,000 की। तो मुझे पता लग गया मेरी सेल कितने की है, 25,000 की। तो सेल प्राइस मेरा कितना, 25,000। तो प्रॉफिट फिर कितना, 25,000 का 20%, 25,000 का 20% कितना होता है, 5,000। सेल आ गया। अब सेल प्राइस के बाद हम क्या देखना है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% किसका, इसी का, कितना आएगा 5,000। तो हमने गुड्स कितने के बेचे, यहाँ पर बेचे 20,000 के। क्लियर है, देख समझाता हूँ। 20,000 हमारी कॉस्ट थी, तो 20,000 हमारी कॉस्ट लिख दी हमने एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। जो प्रॉफिट था वो सेल का 20% था, और सेल की फिगर हमें गिवन नहीं थी, सेल की फिगर हमें गिवन नहीं थी, ठीक है। तो हमें पहले सेल की फिगर निकालनी पड़ेगी। उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, जो सेल होती है वो कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को ऐड करके निकलती है। कॉस्ट हमें गिवन था 20,000, प्रॉफिट हमें बता दिया गया था 20% ऑफ सेल।
तो ये प्लस का 20% ऑफ सेल अगर इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 20% ऑफ सेल बन जाएगा। तो सेल माइनस 20% ऑफ सेल इज इक्वल टू कितना होता है 80% ऑफ सेल। तो 80/100 है, इसको अगर राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 100/80 बन जाएगा। तो 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कितना बनता है मेरा 25,000। तो सेल की फिगर मेरे पास कितनी आ गई 25,000। तो सेल की फिगर मेरे पास आ जाती है 25,000। तो मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है सेल का 20%, सेल कितना 25,000, तो 25,000 का 20% 5,000। अब ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट सेल प्राइस पे लगता है, तो सेल प्राइस 25,000 है, 25,000 का 20% 5,000 माइनस किया तो मेरा डिस्काउंट मतलब डिस्काउंटेड अमाउंट कितने की आ गई 20,000। तो ये मेरी सेल अमाउंट है, मैंने इतने में गुड्स को बेचा। तो अब मैंने गुड्स को बेचा तो मैं सेल कितने की दिखाऊंगा 20,000। क्लियर। अब कैश में बेचा क्रेडिट पे बेचा, सुनील का नाम गिवन है तो सुनील अकाउंट डेबिट 20 यहीं पे लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता, इसलिए इसकी बात यही करेंगे इज नॉट शोन इन बुक्स। पेड कार्टेज, कार्टेज पे किया, कार्टेज पे किया तो पैसा गया टू कैश, कैश तो मेरे पास से गई 150 रुपये। इज टू बी चार्ज फ्रॉम सुनील। अब ये 150 रुपये का खर्चा मैं अपना नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये 150 रुपये मुझे सुनील से लेने हैं। तो सुनील से लेने हैं तो मैं ये कह सकता हूँ सुनील का कोई खर्चा मैंने दे दिया, तो मैं सुनील से पैसा मांगूंगा, ये 150 रुपये मैं सुनील से मांगूंगा। तो सुनील से अगर मैं मांगूंगा पैसा तो सुनील मेरे लिए डेटर बन जाएगा। तो डेटर को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है डेबिट, क्योंकि ये पैसा लिखा हुआ है इज टू बी चार्ज फ्रॉम सुनील, कस्टमर से लेने हैं तो कस्टमर से लेने हैं तो कस्टमर के डेबिट कर दो 150। आया समझ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है। तो ये वर्किंग नोट है दोनों, आप देख लेना एक बार ट्राई करके देखना, खुद से हो जाएगा अच्छे से आपसे। क्लियर। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी यही डिस्काउंट वगैरह की बात हो रही है। परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। हमने गुड्स को परचेज किया तो परचेज अकाउंट तो हम करेंगे डेबिट, अगेंस्ट चेक तो हम बैंक को करेंगे क्रेडिट। अब यहाँ पे अमाउंट हम कितने लिखेंगे 20,000 की लिस्ट प्राइस था, 20,000 में से हम 20% कम कर देंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते। तो 20,000 का 20% कितना होता है 4,000। तो हम कितने की परचेज मानेंगे 20,000 था उसमें से 20% जो कि 4,000 है वो माइनस किया तो 16,000। परचेज गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम नमन। अब नमन से परचेज किया अगेंस्ट कैश, तो कैश गया टू कैश। अब परचेज किया तो परचेज को किया डेबिट। अब यहाँ पर भी अमाउंट ऐसे निकलेगी 20,000 के गुड्स थे, लिस्ट प्राइस था माइनस 15%, तो 20,000 का 15% 3,000 होता है। तो 20,000 था उसमें से हम 3,000 को माइनस कर देंगे तो हमने कितने के गुड्स खरीदे 17,000। ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में कोई शो नहीं करते तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का नाम लिख नहीं रहे। हम सीधा मान लेंगे 20,000 के गुड्स थे ना, मैंने 15% के डिस्काउंट पे बेच दिए तो मतलब मैंने 3,000 को कम कर दिया, मैंने गुड्स कितने के बेचे फिर 17,000 के। परचेज गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत। अब ये क्रेडिट परचेज है तो यहाँ पे परचेज को करेंगे डेबिट, टू में करेंगे अमृत क्योंकि कैश पेमेंट नहीं है, कोई बैंक पेमेंट नहीं किया मैंने। अब यहाँ पर भी अमाउंट ऐसे निकालेंगे 30% माइनस 20%। तो 30% का 30,000 का 20% कितना होता है 6,000 माइनस 6,000। मैंने परचेज कितने किया 24,000 के। क्लियर। अब परचेज गुड्स अगेन परचेज अकाउंट डेबिट फॉर कैश टू कैश। अब मैंने खरीदे कितने के 40,000 वाले मैंने 35,000 में खरीदे हैं। तो लिस्ट प्राइस जो था 40,000 वाला मुझे कितने का पड़ा 35 का ही पड़ा ना, तो मैं बुक्स में कितना रिकॉर्ड करूंगा 35,000।
क्योंकि ये जो डिस्काउंट था इसकी बात मुझे नहीं कर रहे हैं ना कि ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है। ये 5000 के डिस्काउंट की अगर बात नहीं कर रहे तो मैं अज्यूम क्या करूंगा, ये ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि परचेज के टाइम पे मैंने डिस्काउंट मांग लिया तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। जब पेमेंट के टाइम पे अलग से मैं डिस्काउंट मांगता हूँ वो मेरा कैश डिस्काउंट होता है। अब यहाँ पर डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है तो ये 5000 का हम अज्यूम कर लेंगे ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में हम शो नहीं करेंगे तो हम परचेज अपने कितने की दिखाएंगे, 35,000 की। क्लियर है। गुड्स रिटर्न टू अमृत। अब अमृत से जो हमने गुड्स खरीदे थे, परचेज किए थे, इनको रिटर्न कर दिया तो इसकी रिवर्स एंट्री मार देंगे, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये तो हो गया। अब अमाउंट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो जब अमृत से खरीदा था तो 20% का डिस्काउंट मांगा था। अब उनको गुड्स वापस कर रहे हैं तो गुड्स पे भी मुझे डिस्काउंट कंसीडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब मैंने खरीदे लिस्ट प्राइस थे, लिस्ट प्राइस 30 वाला मैंने 24 में खरीदा था, तो ये भी तो लिस्ट प्राइस है, इस पे भी डिस्काउंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस पे भी डिस्काउंट कंसीडर करो। 10,000 पे डिस्काउंट कितना मिला, 20%, तो इसमें से भी 20% को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 10,000 का 20%, 2,000, ये आप 8,000 में लिखोगे ना कि 10,000 में, क्योंकि जब खरीदा था तो डिस्काउंट मांगा था ना। अब जब वापस कर रहे हो तो डिस्काउंट आपको कम करना पड़ेगा, तो डिस्काउंटेड प्राइस ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स टू पारुल। अब मैंने पारुल को गुड्स बेचे, गुड्स बेचे हैं तो सेल है, टू सेल। लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट, तो बैंक में पैसा आया। अब यहाँ पर भी 40,000 के गुड्स थे, इसमें से 10% आपको माइनस करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 36,000। आपने सेल कितने की, टू सेल 36,000। 40,000 जो अमाउंट थी उसमें से 10% को आप माइनस करोगे। सोल्ड गुड्स टू अमन एट लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 अगेंस्ट कैश, तो कैश में गुड्स बेचे, कैश काउंट डेबिट टू सेल। अमाउंट 30,000 वाले गुड्स को आपने 10% के डिस्काउंट पे बेचा, तो आपने बेचा कितने का, 27,000 का। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, तो वही है, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, हम सीधा मानेंगे 30,000 माइनस 10%, 27,000, 27,000। सोल्ड गुड्स टू पवन। अब पवन को बेचे हैं तो क्रेडिट में बेचे हैं, टू सेल। अब यहाँ पे भी अमाउंट 20,000 माइनस 10%, तो 20,000 माइनस 10% इज इक्वल टू 18,000। सोल्ड गुड्स टू यामिनी। यामिनी को गुड्स बेचे, क्रेडिट पे बेचे, क्रेडिट सेल टू सेल। अब 25 वाले 23 में बेचे, ये जो 2,000 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट की मुझे इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं अज्यूम करूंगा ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करना, तो हम क्या मानेंगे, हमने सेल कितने की है, ओनली फॉर 23,000, 23,000, क्योंकि 2,000 का जो डिस्काउंट था वो ट्रेड डिस्काउंट था, और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते तो नहीं करेंगे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे हमें वर्किंग नोट वापस से बनाना पड़ेगा, हम इसका बनाएंगे वर्किंग नोट 1। तो वर्किंग नोट 1 देखते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट थी हमारी 10,000, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 20%, तो इसका 20% 12,000। तो आपने गुड्स कितने के बेचने थे, 12,000 के, ये आपका सेल प्राइस था। अब सेल प्राइस में आप ट्रेड डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10% अब किसका निकलेगा, 10,000 का या 12,000 का, आपके सेल प्राइस का निकलता है, तो सेल प्राइस आपका 12,000 है, तो डिस्काउंट भी आपका सेल प्राइस का 10% निकालना पड़ेगा। तो आपने गुड्स फिर कितने के बेचे, 10,800 के, ये आपका निकलेगा नेट सेल प्राइस।
प्रॉफिट को ऐड किया, प्रॉफिट को ऐड किया, ठीक है, और डिस्काउंट को लेस किया। क्लियर है? 10,800। तो भूपेश को बेचे, भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल 10,800, 10,800। क्लियर? नेक्स्ट इसका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट 2, कॉस्ट 50,000। जस्ट अ सेकंड, इस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत लग रही है। इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे 50,000 गुड्स थे, आपने प्रॉफिट पे बेचे 25%, तो पहले ऐड कर दो प्रॉफिट कितना, 50,000 का 25%, 12,500। तो आपने गुड्स कितने के बेचने थे, 12,500 का जोड़ के 62,500। अब आपने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट को आप माइनस कर दो, ट्रेड लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10% किसका निकलेगा, सेल प्राइस का, इनटू 10%। तो ये करना है अपने को माइनस 6250। तो ये आपका कितना निकल जाएगा, 56250। ये आपका निकलेगा नेट सेल प्राइस। तो अब यहाँ पे हम सेल कितने की दिखाएंगे, अगेंस्ट चेक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, यहाँ पे सेल दिखेगी 56250, 56250। क्लियर है? अमन रिटर्न गुड्स, अमन ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे वापस आया, अमन से आया। अब अमाउंट देखना, 10,000 का लिस्ट प्राइस था, उस पर 10% का डिस्काउंट था। तो जो आप सेल करते हो डिस्काउंट को माइनस करके करते हो, तो रिटर्न करोगे तो रिटर्न भी लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करके करना पड़ेगा। तो 10,000 का 10% माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा अमाउंट 9,000, 9,000। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको सोल्व करने का और अच्छा से कोई तरीका सिखाऊंगा, या आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पे मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।